वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। अभी तक हमने कार्डिनलिटी डिस्कस कर ली, कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट, है ना। आप कोई भी सेट उसकी कार्डिनलिटी बता सकते हो। अब इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने उसका नेचर डिस्कस किया था कि सेट काउंटेबल होगा, अनकाउंटेबल होगा। वैसे प्रीवियस 2 लेक्चर में आज हमने क्या डिस्कस कर लिया कि कोई भी सेट है उसकी कार्डिनलिटी बता सकते हो। पहले इक्विवेलेंट बताया हमने, उसकी कार्डिनलिटी बता दी। अब हम कार्डिनलिटी अर्थमेटिक्स पढ़ रहे हैं। कार्डिनलिटी अर्थमेटिक्स मतलब कि कार्डिनलिटी है तुम्हारे पास 2 सेट्स की, उनका सम क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा, एडिशन क्या होगी। सम बोल दिया वो तो मैंने, ठीक है। डिवीजन तो होती ही नहीं, है ना। तो ये सब हम डिस्कस कर रहे हैं। पावर्स, कार्डिनल नंबर की पावर्स को कैसे डिनोट करेंगे, तो ये सब हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहला है सम के लिए। तो सबसे पहला रिजल्ट है सम के लिए, इफ कार्डिनलिटी ऑफ, ध्यान रखिए कोई बच्चा क्लास में ये पूछ सकता है कि आप ये क्यों करवा रहे हो, तुम्हें पहले ही पता है +2 क्लास में। +2 क्लास में हम ए को फाइनाइट लेके चलते थे, और सारे रिजल्ट किसके लिए थे, फाइनाइट के लिए। ये पता है n ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू n ऑफ ए प्लस n ऑफ बी माइनस n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डिनोटेड बाय n ऑफ ए। रिजल्ट पढ़ा है तो हम साथ में ये लिखते हैं कि ए इज फाइनाइट, तभी तो n ऑफ ए लिखा है। अब हम किसके लिए कर रहे हैं, इनफाइनाइट के लिए, इसलिए हम यहाँ पे n ऑफ ए नहीं लिख रहे। कार्डिनलिटी ऑफ ए है वो तुम्हारे पास क्या है, अल्फा, एंड कार्डिनलिटी ऑफ बी है वो तुमने क्या मान ली, बीटा, सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इज फाई, या फिर इसी को आप ये बोल सकते हो ए एंड बी आर डिसजॉइंट, है ना। डिसजॉइंट सेट होता है तो उनका इंटरसेक्शन क्या आता है, फाई। देन कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। क्लियर है? फाइनाइट के तो ऑलवेज होता है ना, कोई सेट, 2 सेट फाइनाइट है और दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो उनका यूनियन करके लिखोगे तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएंगे, जितने ए में है और उतने बी में उनका सम। लेकिन अब हमने क्या कर दिया, इनफाइनाइट सेट की कार्डिनलिटी को भी क्या कर दिया, सम कर दिया। अब कंडीशन ये रहे कि दोनों के दोनों इंटरसेक्शन क्या होने चाहिए, फाइनाइट, ठीक है। अब हम देखो, कोई बच्चा इनको सेट की फॉर्म में भी बोल सकता है और किसकी फॉर्म में बोल सकता है, कार्डिनल नंबर की हेल्प से भी बोल सकता है। जैसे मैंने फर्स्ट में ये लिख दिया, इसी का मैंने सफिक्स ये ले लिया फर्स्ट, ठीक है। एक सेट है जिसकी कार्डिनलिटी कितनी है, n है, ठीक है, प्लस उसमें हमने क्या ऐड कर दिया, एलिफ नोड, ठीक है। कोई बच्चा बोले मैंने ये भी बोल दिया कि ये फाइनाइट इनका इंटरसेक्शन है वो फाइनाइट नहीं है। हाँ जी, कौन एक्सप्लेन करेगा, पहले समझ में आया क्या बोल रहा है। ये वैसे तो ये लिखा है कि एलिफ नोड नंबर में क्या नंबर ऐड कर दिया, n नंबर ऐड कर दिया, ठीक है। एलिफ नोड ही तो है, एलिफ नोड आएगा, क्यों आएगा एलिफ नोड, एलिफ नोड मतलब यहां पे हमने अल्फा क्या ले लिया, फाइनाइट नंबर ले लिया, बी क्या ले लिया, डिनोमिनेबल सेट ले लिया। डिनोमिनेबल सेट की कार्डिनलिटी क्या होती है, एलिफ नोड होती है, ये ले लिया हमने। फिर यहां पे हम बोल रहे हैं कि डिनोमिनेबल सेट में हमने क्या मिला दिया, एक फाइनाइट सेट, और रिजल्ट क्या था ना, रिजल्ट क्या था बताओ। अगर डिनोमिनेबल सेट में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऐड करें तो आंसर क्या आएगा, डिनोमिनेबल। कोई बच्चा बोलेगा सर ये डिसजॉइंट नहीं है, फिर बेशक डिसजॉइंट ना हो, फिर तो आपने और काम आसान कर दिया, आपने कुछ एलिमेंट उसी के कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ तो डिफरेंट है, बोलेगा कुछ भी डिफरेंट नहीं है, फिर तो एलिफ नोड यही है, वो तो सबसेट बन गया उसका। तो कितना आंसर आएगा, नहीं समझ में आया, नहीं आया ना, आ गया, क्या नहीं है, फाई नहीं है। अगर हमें सेट ऑफ इंटीजर्स है उसमें, सेट ऑफ इंटीजर्स है उसमें कुछ मान लो 10 मैंने इरेशनल नंबर डाल दिए, तो क्या वो सेट अनकाउंटेबल हो जाएगा, बताओ। तो वो सेट क्या रहेगा, डिनोमिनेबल। अगर कोई सेट है इंटीजर्स, उसमें मैंने सारे के सारे नेचुरल नंबर का यूनियन कर दिया, अभी भी क्या रहेगा, वो इंटीजर का सेट ही रहेगा, अभी भी क्या रहेगा, वो डिनोमिनेबल। तो एक एग्जांपल जिसमें इंटरसेक्शन बिल्कुल फाई है, आप सेट ऑफ इंटीजर ले रहे हो और एक तरफ रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर ले रहे हो, दोनों के दोनों इंटरसेक्शन क्या है, डिसजॉइंट, लेकिन अभी भी कार्डिनलिटी कितनी रहेगी उस सेट की, एलिफ नोड,
सेम ले लो आप, अभी भी कार्ड एलिफ नोड इरेशनल लिए है, लेकिन डाले किस में है? सेट ऑफ इंटीजर में डाल लिए हैं। सेट ऑफ इंटीजर ले लिया यार में, प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 2 1 0 ये ले लिया मैंने, है ना, ये सेट ले लिया। अगर मैं इसमें 10 इरेशनल नंबर डाल दूं तो मैंने बोला था इरेशनल से डरना नहीं है। पहले आप ये देखो कितने डाले इरेशनल, कितने डाले हैं? 10 डाले हैं, तो 10 बेसिक इरेशनल हो, अभी भी 1 1 कोरस्पोंडेंट एग्जिस्ट करेगी, तभी सेट क्या रहेगा? डिन्यूमरेबल रहेगा। तो अभी भी इसकी कार्डिनलिटी कितनी आएगी? एलिफ नोड आएगी। ये मैंने कल भी बोला था, बोल दिया ना तुमने, इरेशनल वर्ड ये देख लो, क्या सारे डाले हैं? 10 डाले हैं, 10 तो आप 1 1 कोरस्पोंडेंस दिखा सकते हो। हाँ, ऑल इरेशनल आएगा तभी सेट क्या होगा? अनकाउंटेबल, तभी उसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी? सी होगी, है ना। हम बोल सकते हैं ना, ये बताओ ए और बी में जितने भी इरेशनल है वो कितने हैं? कितने हैं? सी, इनफाइनाइट पोल सी है, कितने हैं? सी। बताओ ए 0,10 ये कोई ओपन इंटरवल है, इसके बीच में कितने इरेशनल नंबर है? सी। कितने नंबर इरेशनल नंबर है? रैशनल एलिफ नोड। आज हम काउंटेबल अनकाउंटेबल वर्ड यूज ही नहीं कर रहे, हम आज क्या पढ़ रहे हैं? कार्डिनल अर्थमेटिक्स, ठीक है, कार्डिनलिटी पढ़ रहे हैं सेट की। तो मैंने अब मैं ये नहीं पूछ रहा कि कैसे है, मैं पूछ रहा हूँ कितने हैं। कितने हैं? एलिफ नोड है, 0 से 0.1 के बीच में कितने इरेशनल है? सी इरेशनल पूछा है। कंफ्यूज हो गए क्या? नेक्स्ट रिजल्ट पे आ जाओ। सेकंड रिजल्ट, अनकाउंटेबल सेट में कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट और ऐड कर दिए, कोई फर्क पड़ेगा? अभी भी क्या रहेगा? सी। इसको भी एक्सप्लेन करूं, एन प्लस सी क्या होगा? सी होगा। थर्ड रिजल्ट, एलिफ नोड में एलिफ नोड कर दिए, अभी दिया है इससे एग्जांपल, अभी दिया है ना। इंटीजर के सेट में क्या ऐड कर दो? सारे रैशनल। सेट अभी भी क्या रहेगा? डिन्यूमरेबल, एलिफ नोड आएगा। नेक्स्ट फोर्थ, एलिफ नोड प्लस सी, सी रहेगा, बिल्कुल सी रहेगा। नेक्स्ट, इसका एग्जांपल लिख सकते हो कोई? ये ले लिया, इसकी कितनी है? इसकी कितनी है? ये इनका इंटरसेक्शन कितना है? 5। तो इसका यूनियन की कितनी हो जाएगी? सी हो जाएगी ना, बिल्कुल होल्ड करेगा। ये ले लिया मैंने 0 to 1 और दूसरा ले लिया 1/2 से 2। क्या इनका इंटरसेक्शन 5 है, लेकिन इनका यूनियन की कार्डिनलिटी अभी भी कितनी आएगी? सी। सी आएगी ना। हेलो, हाँ अरविंद क्लास में था, बोलो। ठीक है, नॉन 5 है, बिल्कुल दिख नहीं रहा, तो सेट पढ़ लिए तुमने। ये तो ऑलवेज एग्जिस्ट करेगी ना, अगर इंटरसेक्शन 5 है तो फिर तो ऑलवेज एग्जिस्ट करेगी। लेकिन अभी तो हम इनफाइनाइट सेट भी पढ़ रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं? इनफाइनाइट सेट भी पढ़ रहे हैं। ओके, हाँ जी। सिक्स्थ, इसकी सी आएगी थे ना, सी। अलिफ, अलिफ नोट, कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने डिनमरेबल सेट में से फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट क्या कर दिए? रिमूव कर दिए, ठीक है। तो अभी भी सेट क्या रहेगा? डिनमरेबल रहेगा। नेक्स्ट, सेवंथ,
आइदर अलिफ नोट नहीं है, ये एलिफ नोट है। वो तो नोट है। हाँ जी क्लियर है। इसको जीरो नहीं लिख देना है, कभी जीरो लिख दो। इसको जीरो लिखने का मन कर रहा है, कट करने का मन कर रहा है, कट नहीं करना, बिकॉज एक सेट ऐसा, यहाँ पे क्या सेट ऑफ इंटीजर ले लो और यहाँ पे z पॉजिटिव इंटीजर ले लो, उनका डिफरेंस करोगे तो उनके सेट की कार्डिनलिटी कितनी आएगी, अलिफ नोट। और दोनों ही सेट नेचुरल नंबर का सेट ले लो, फाई आ जाएगा, उसकी कार्डिनलिटी कितनी आ जाएगी, जीरो। तब जीरो आएगी ना। ओके और भी कर सकते हैं। अच्छा ये कर सकते हैं। अच्छा जरूरी थोड़े है जीरो आए, वो तो एक पार्टिकुलर एग्जांपल है। अगर मैंने एक नेचुरल नंबर का सेट है, नेचुरल नंबर का सेट ले लिया, उसमें से मैंने 5 से लेके जितने बड़े नेचुरल नंबर सारे घटा दिए, दोनों के दोनों सेट की कार्डिनलिटी कितनी है, एलिफ नोड है, नेचुरल नंबर का सेट है। और दूसरा सेट है 5 से बड़े जितने भी सेट हैं वो, तो उनका डिफरेंस क्या आएगा, 4 नंबर आ जाएंगे। ओके क्यों, क्या आप ये 1,2 इसमें से नेचुरल नंबर नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते? पहले ये बताओ कर सकते या नहीं कर सकते? डिफरेंस ऑफ टू सेट डिस्कस किया था डिस्कस टू डिफरेंस टू। इसमें से जो ये सेट जितने भी है ये हटा दो यहां से, क्या 1 2 है इसमें, नहीं है? सेट के एलिमेंट को नहीं घटाना, किसको घटाना है, सेट एलिमेंट को कट कर दो। यहां कितना बचेगा, 5। नहीं समझ आया, नहीं समझ आया? a माइनस बी क्या होता है, a माइनस बी, a में b के जो एलिमेंट है वो कट कर दो। कोई बच्चा बोल रहा है n में तो इनफाइनाइट है, रहने दो इनफाइनाइट। a में कितने हैं, 2 1,2, क्या इसमें है, बिल्कुल कट कर दो उनको, है ना। वैसे ही मैंने ये बोल दिया z है, ठीक है, z ले लिया और इसमें से मैंने क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया, नेचुरल नंबर का सेट, ठीक है। तो क्या रह जाएंगे, सारे नेगेटिव रह जाएंगे और जीरो रह जाएगा। ओके लेकिन मैंने तो यहाँ पे फाइनाइट में से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं ना, तो क्या आएगा, n तो नहीं लिख सकते, लेकिन क्या आएगा, एक फाइनाइट सेट आएगा यहाँ पे। n का तो मतलब फिक्स कर दिया तुमने, यहाँ पे कितने थे, 2 में से तुम एक सेट घटा रहे हो, आंसर कितना है, 0, तो आएगा क्या हमेशा, फाइनाइट। जी क्लियर है। अब आ जाओ प्रोडक्ट पे। नेक्स्ट रिजल्ट ये किसके लिए था, सम के लिए। नेक्स्ट रिजल्ट है इफ कार्डिनलिटी ऑफ a इज अल्फा एंड कार्डिनलिटी ऑफ b इज बीटा, then we define alpha into b to be the cardinality of a क्रॉस b। क्या लिखे है, समझ आ रहा है कि अगर a की कार्डिनलिटी क्या है, अल्फा है, और b की कार्डिनलिटी क्या है, बीटा, तो उनके क्रॉस प्रोडक्ट की कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, अल्फा इंटू बीटा, ये बोला है उसने। तो यहाँ पे हम किसके प्रोडक्ट के क्या करेंगे, रिजल्ट करेंगे। सबसे पहले मैंने कर दिया फाइनाइट इंटू फाइनाइट, क्या आएगा, फाइनाइट, और इनफैक्ट क्या आएगा, क्या आगे,
कोरोना, अच्छा करुणा, अच्छा थोड़ा वेट कर लें, लेक्चर चल रहा है। आप साथ में जाते होगे ना उनके, आप साथ में जाओगे उनके, 5 मिनट के लिए। N1 इंटू N2 कैसे, ये तो किया था। इफ कार्डिलिटी ऑफ A इज M, कार्डिलिटी ऑफ B इज ऑल्सो N, देन कार्डिलिटी ऑफ A इंटू B इज M इंटू N। ये तो कोई दिक्कत नहीं थी। नेक्स्ट अब आ जाओ इनफाइनाइट पे। सेकंड N इंटू एलिफ नोड कितना आएगा, एलिफ नोड। कल लाइट कब गई थी, परसों, कल किया था ना हमने ये, एक सेट को फाइनाइट दूसरे को डिनोमिनेबल। आंसर क्या आया था, डिनोमिनेबल। तो कार्डिलिटी क्या आएगी, एलिफ नोड। प्रूफ कर चुके हैं हम इनका पहले ही। नेक्स्ट थर्ड क्या है, क्या ले ले हम यहाँ पे, N इंटू सी। अब C वही अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट है, ठीक है। हम कुछ और कर, फिर क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल ही रहेंगे। आंसर क्या आएगा, C आएगा। नेक्स्ट फोर्थ ये कर दे, एलिफ नोड इंटू एलिफ नोड, ये कितना होएगा बताओ, एलिफ नोड का स्क्वायर, और ये दोबारा कितना आ जाएगा, एलिफ नोड। फिफ्थ एलिफ नोड इंटू सी नहीं हुआ ना, एलिफ नोड इंटू सी क्या होगा, सी। सिक्स्थ सी इंटू सी क्या होगा, सी का स्क्वायर सी। और इनका जनरल मीनिंग समझ रहे हो क्या है, ये दो डिनोमिनेबल सेट की क्या करवाई है तुमने, कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो ऑलवेज क्या होगी, डिनोमिनेबल। नेक्स्ट एक तो डिनोमिनेबल है, दूसरा अनकाउंटेबल है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगी, अनकाउंटेबल सेट है। दोनों के दोनों अनकाउंटेबल सेट है, और अनकाउंटेबल कार्डिलिटी कितनी है, सी है। तो जो ए क्रॉस बी आएगा उसकी कार्डिलिटी कितनी आएगी, सी आएगी। इनका ये नहीं है, याद नहीं रखना, इनका जनरल मीनिंग है क्या है ना, ये जरूर याद रखे आप। ओके नेक्स्ट अब इन दोनों को कंबाइंड कर देते हैं, अब वो रिजल्ट करते हैं। दो रिजल्ट करेगा ना, एक सम के लिए और एक प्रोडक्ट के लिए। अब इन दोनों का क्या कर देते हैं, सम। तो सबसे पहले मैंने ले लिया ये, वही कर रहे हैं अब हम, वही कर रहे हैं, एलिफ नोड प्लस एलिफ नोड प्लस एलिफ नोड एंड अप टू सो ऑन एलिफ नोड। और अगर मैंने ये कितनी बार कर दिया, n टाइम्स कर दिया, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, n इंटू एलिफ नोड। और n इंटू एलिफ नोड किसके इक्वल आया है, एलिफ नोड के इक्वल आया है, ठीक है। नेक्स्ट ये मैंने बोल दिया सेकंड, एलिफ नोड प्लस एलिफ नोड प्लस एलिफ नोड एंड अप टू सो ऑन प्लस एलिफ नोड। और कितने टाइम्स है ये, एलिफ नोड टाइम्स है, तो क्या आ जाएगा, एलिफ नोड इंटू एलिफ नोड। और इसका आंसर क्या है अभी, एलिफ नोड। हाँ कोई जनरल मीनिंग पूछने लग जाओ तो इसका क्या मतलब है, इसका कि आपने n डिनोमिनेबल सेट का यूनियन करा है, तो उनकी कार्डिलिटी कितनी हो जाएगी, n इंटू एलिफ नोड इज इक्वल टू अगेन एलिफ नोड, ठीक है। 2 इंटू एलिफ नोड नहीं लिखना, ठीक है। आंसर क्या आएगा, एलिफ नोड। 2 इंटू एलिफ नोड नहीं लिखना, उसका आंसर एलिफ नोट आएगा। एलिफ नोट का ट्वाइस आ जाए, कोई मल्टीपल आ जाए, थ्राइस, 4 टाइम, 5 टाइम, वो क्या है एक्चुअली, एलिफ नोट ही है। क्लियर रिजल्ट। हाँ वही तो बोल रहा है, फाइनाइट यूनियन ऑफ डिनोमिनेबल सेट इज डिनोमिनेबल, डिनोमिनेबल यूनियन ऑफ डिनोमिनेबल सेट इज डिनोमिनेबल, है ना। नेक्स्ट रिजल्ट थर्ड। अब मैं क्या कर दूं यहाँ पे, सी एलिफ नोड की जगह क्या कर दूं, सी प्लस सी एंड अप टू सो ऑन सी। कितने टाइम्स, n टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा, n इंटू सी। और ये तो अभी किया ही है, कितना आ जाएगा, सी। यानी अनकाउंटेबल सेट अभी तो हमने किए थे। अगर मैं n टाइम के ओपन इंटरवल ले लो जिनका इंटरसेक्शन 5 हो चाहे ना हो, तो उनका यूनियन करोगे तो भी क्या आएगा, सी आएगा।
नेक्स्ट अब सी टाइम्स ले लूँ फोर्थ, सी प्लस सी एंड अप टू सो ऑन। सी कितने टाइम्स, पहले एलिफ नोट टाइम ले लूँ, एलिफ नोट टाइम ले लिया मान लो, ले लिया था, नहीं लिया ना, तो कितना हो जाएगा एलिफ नोट इंटू सी, आंसर कितना आ जाएगा सी। आप यहाँ पे देख रहे हो जब भी एलिफ नोट और सी इकट्ठे आएंगे तो कौन जीत रहा है हमेशा, सी, बिकॉज अनकाउंटेबल सेट बड़ा होता है उसकी चलेगी, तो इसलिए जहां भी एलिफ नोट और सी दिख जाए तो जो एलिफ नोट फेवर कर रहा है वही आएगा। नेक्स्ट इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, सी प्लस सी एंड अप टू सो ऑन सी। अब की बार कितने टाइम्स हो जाएगा, सी टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा सी इंटू सी, अगेन सी आ जाएगा, सी स्क्वायर एंड इट इज अगेन सी। ठीक है, और साथ के साथ इसको कार्डिनल अर्थमेटिक्स की फॉर्म में तो लिख रहे हो, और दूसरी फॉर्म में हमने इसको ऑलरेडी लिख लिया कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू अनकाउंटेबल सेट इज अगेन अनकाउंटेबल सेट विद कार्डिनलिटी सेम कार्डिनलिटी, है ना, कार्डिनलिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी, ये भी आज आप देख रहे हो। नेक्स्ट रिजल्ट, थर्ड रिजल्ट है ये, पावर की बात नहीं करी ना अभी तक हमने, तो थर्ड रिजल्ट है पावर के लिए। पावर के लिए क्या है कि इफ अल्फा बीटा गामा आर द कार्डिनल नंबर देन अल्फा रेज टू पावर बीटा रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू अल्फा रेज टू पावर बीटा इंटू गामा। अब तो कर सकते हैं क्योंकि हमने इन्फिनिट कार्डिनल नंबर की प्रोडक्ट को भी क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। अगर अल्फा है बीटा है तो उनकी प्रोडक्ट, उनका कार्डिनल प्रोडक्ट यानी ए इंटू बी किसकी मिलेगी, फिर उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट की, ऐसा हमने सेट बना दिया। तो अब वो बोलता है कि अल्फा रेज टू पावर बीटा और उसकी पावर कार्डिनल नंबर क्या है, गामा। तो ऐसे हो जाता है जैसे फाइनाइट के लिए हो जाता है ना, फाइनाइट के लिए होता ही है, लेकिन अब ये किसके लिए हो जाएगा, इनफाइनाइट के लिए भी हो जाएगा। ओके, और इनफाइनाइट के लिए हो जाएगा तो देखो यहाँ पे क्या चेंजेस आएंगे। सबसे पहला केस 2 रेज टू पावर एलिफ नोट इज इक्वल टू सी, ऑलरेडी कर चुके, दिस इज ए मोस्ट फेमस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम एंड रिजल्ट। नेक्स्ट हाँ जी, सी रेज टू पावर एलिफ नोट इज इक्वल टू, इसका यूज कर लो यहाँ पे, सी को ये लिख सकते हैं ना, तो इसको मैं 2 रेज टू पावर एलिफ नोट रेज टू पावर एलिफ नोट लिख सकता हूं, ठीक है, इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर एलिफ नोट इंटू एलिफ नोट इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर एलिफ नोट एंड बाय मोस्ट फेमस थ्योरम सी। नहीं समझ आया, आ गया। नेक्स्ट यानी सी रेज टू पावर एलिफ नोट कर रहे हो वो उसका आंसर भी क्या आया है, सी आया है ना। एक रिजल्ट पढ़ा होगा तुमने, या नहीं पढ़ा तो अभी देखो, यहां पे 2 है, यहां पे 3 है, यहां पे 4 है, यहां पे 5 है एंड अप टू सोन यहां पे n है। ओके, और यहां पे तुम्हारे पास एलिफ नोड है और यहां पे उससे आगे सी है, उसके आगे डैश मत लगाना, एलिफ नोड के बाद डैश नहीं लगेगा, उसके आगे सिर्फ क्या आएगा, सी आएगा। और अब तुम देख रहे हो तुम्हें कितने नंबर है इसके बीच में, ये तो एलिफ नोड है, एक ही हो गया, डिनोमिनेबल नंबर है ये, है ना, 1 2 3 एंड अप टू सो, लास्ट में एक नंबर और एक्स्ट्रा है, सी है, सी एक नंबर, खुद एक नंबर है। अभी यहाँ पे देखो तुमने 2 की पावर एलिफ नोड करा तो भी सी आया है, और लास्ट सी की पावर एलिफ नोड करा वो भी सी आया है। कोई बच्चा बोलेगा सर 10 की पावर एलिफ नोड करूं, जब लास्ट नंबर है उसकी पावर करने से भी वही एलिमेंट आ रहा है और फर्स्ट नंबर उसकी पावर करने से भी 1 आ रहा है, तो 3 की पावर एलिफ नोड है वो भी कितना आएगा, सी आएगा। 10 की पावर एलिफ नोड करने से कितना आएगा, सी आएगा। यानी अब तुम 3 से लेके एलिफ नोड, अगर तुम इनकी पावर भी एलिफ नोड करोगे तो आंसर कितना आएगा, सी आएगा, है ना। जब तुम फर्स्ट एलिमेंट कर रहे हो उसके एलिफ नोड भी सी आ रहा है पावर, सी एलिमेंट कर रहे हो उसके एलिफ नोड भी पावर सी आ रहा है, इसका मतलब 3 की पावर एलिफ नोड 2 की पावर, यानी ये सारे बराबर आ गए ना, 2 की पावर एलिफ नोड लिख लो या फिर 3 की पावर एलिफ नोड लिख लो या फिर 4 की पावर एलिफ नोड लिख लो एंड अप टू सो ऑन इज इक्वल टू n की पावर एलिफ नोड लिख लो इज इक्वल टू एंड अप टू सो ऑन एलिफ नोड की पावर एलिफ नोड लिख लो इज इक्वल टू सी की पावर एलिफ नोड लिख लो। आंसर तुम्हारे पास क्या आएगा, स्मॉल सी ही आएगा। ओके, रिजल्ट क्लियर है। कम टू द नेक्स्ट रिजल्ट।
एक तो 2 की पावर c है, ठीक है, और एक c की पावर c है। ये तो किसी के इक्वल नहीं आएगा, ये तो खुद एक ऐसा सेट है जिसकी कार्डिनलिटी 2 रेज़ टू पावर c है। ये थोड़े किसी के इक्वल है, ये नहीं है। क्या वो एक्सपेंड कर सकते हो तुम? उसको उठा लो, c रेज़ टू पावर c, है ना। क्या मैं c को 2 रेज़ टू पावर एलिफ नोड रेज़ टू पावर c लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको 2 इंटू एलिफ नोड इंटू c लिख सकता हूँ? इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर c लिख सकता हूँ? तो c रेज़ टू पावर c किसके इक्वल आ गया? ये इसके इक्वल था। कोई बच्चा बोले सर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, 5 है, एलिफ नोड है, n है, तो इन सभी की पावर भी तुम c करोगे तो आंसर कितना आएगा? 2 रेज़ टू पावर c। क्यों आएगा? फर्स्ट एलिमेंट की भी पावर करने से उतना ही नंबर आ रहा है, लास्ट एलिमेंट पावर करने से भी उतना ही नंबर आ रहा है, 2 रेज़ टू। यानी आप यहाँ पे देख रहे हो या ऊपर वाले रिजल्ट में देख रहे हो, आपके पास क्या हो रहा है? c इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी तो होता ही है। आप यहाँ पे तुम ये देख लो, c तो लिख ही रहे हो, आप यहाँ पे देख लो कि तुम 2 रेज़ टू पावर एन इन्फिनिटी कर लो, इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी कर लो, इज इक्वल टू 4 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी कर लो, आंसर तुम्हारा एक ही आएगा, क्या? 2 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी, है ना। 2 रेज़ टू पावर 1 नहीं लेना यहाँ पे, ठीक है, 1 नहीं ले सकते। 3 की पावर c सेम रिजल्ट कर दो, ये रहा 3 की पावर c, ये रहा 3 की पावर c, कितना आएगा? c। को बोलेगा 3 की पावर c कैसे आया, है ना। कोई बच्चा बोलेगा सर 3 की पावर c 2 की पावर c कैसे बन गया? तो 3 की पावर c इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या ये 3 की पावर c ये है ना। तो मैं इसको एक मिनट, चलिए तो इससे ही हो गया, इससे ही हो गया ये 3 की पावर एलिफ नोड ऊपर वाले से है ना, इसको ऐसे लिख दो। ये तो इसी से हो गया कि बीच वाले एलिमेंट हैं उनकी पावर भी c करेंगे तो कितना आएगा? 2 रेज़ टू पावर c आएगा। इसका जो आंसर है ना वो 2 रेज़ टू पावर c नहीं आएगा, कितना आएगा? 2 रेज़ टू पावर c। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? तो 3 की पावर c करेंगे, 4 की पावर c करेंगे, सभी की पावर c करेंगे, आंसर कितना आएगा? 2 की पावर c, नॉट c, 2 की पावर c आएगा। नेक्स्ट, हो गया, एंड अप टू सोन ये रिजल्ट आप करते रहो, और जो तुम्हारे माइंड में है वो भी लिख लेना, ठीक है। तो यहां से ये रहा एलिफ नोड की पावर c, एलिफ नोड है उसकी पावर c है, कितना बन जाएगा? 2 की पावर c। ये रहा 2 की पावर c है, फिर c की पावर c है, c की पावर c को हमने क्या प्रूव कर दिया? 2 की पावर c। लास्ट नंबर की पावर करने से भी वही 2 की पावर c आ रहा है, तो उनके बीच के एलिमेंट है उनकी पावर भी करोगे तो कितना आएगा? 2 की पावर c। तो एलिफ नोड की पावर c अलग से कोई लिखना चाहता है तो एलिफ नोड की पावर c इज इक्वल टू 2 की पावर c, है ना। यानी तुम ये जितने भी तुमने रिजल्ट करे हैं, आप सुफिक्स में कुछ भी लिख लो, तुम उसको किससे रिप्लेस कर सकते हो? 2 से रिप्लेस करते हो, है ना। वहां पे 2 रेज़ टू पावर एलिफ नोड है, नीचे 2 रेज़ टू पावर c है, तो आप सुफिक्स को 2 से रिप्लेस कर सकते हो, ओके। और यहाँ पे तो हमने कार्डिनल अर्थमेटिक्स करा है, आप इनको सेट की फॉर्म में भी लिख सकते हो जो पहले लिखे थे, है ना। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? ये तुम्हारे नंबर तो क्या है? ये c रेज़ टू पावर c क्या है?
3 रेस्ट टू पावर सी से क्या मतलब है, 3 रेस्ट टू पावर सी से क्या मतलब है कि आपने 3 ऐसे सेट ले रखे हैं जो क्या है तुम्हारे पास अनकाउंटेबल, उनका यूनियन कर रहे हो, जिनकी हर एक की कार्डिनलिटी कितनी है 2 रेस्ट टू पावर सी। हो गया, क्लियर है।